नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजीटी एजुकेशन में। यहाँ आप लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो। वहाँ चाइना ने कोरोना की तरह ही एक और नया वायरस खोज निकाला है। ये HKU5CoV2 है। इस वायरस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि क्या कुछ है इसके बारे में बातें, कितना ये घातक हो सकता है और अगर मान लो ये लीक हो गया। अभी तो लीक नहीं हुआ है, अभी तो चाइना ने इसको खोजा हुआ है और क्या पता ये अभी खोजे हैं या पहले ही खोज रखे थे या 2020 में इसी को बनाने की फिराक में थे जो इससे पहले वाला वायरस जो है वो स्प्रेड हो गया था, लीक हो गया था। तो आज की वीडियो में ये पूरा डिटेल से जानेंगे। ये आर्टिकल लिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स से 21 फरवरी का। हेडलाइंस आप पढ़ पाओगे, अनदर पैंडेमिक, चाइना साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू कोरोना वायरस, न्यू बैड कोरोना वायरस। एक्चुअली में कोरोना वायरस जो है ये चमगादड़ से ही फैला था, तो इसे बैड कोरोना वायरस भी कहा जाता है क्योंकि ये सार्स को सीरीज का है, उसी फैमिली का हिस्सा होता है कोरोना। तो कोरोना जो है ये बैड से, बैड मतलब चमगादड़, चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर के थ्रू मनुष्य में जब फैल जाता है तो वो कोरोना का मतलब उस प्रकार के वायरस को कोरोना कहते हैं। तो वैसे ही कोरोना का ये भी है, कोरोना फैमिली का ये भी वायरस है जो अभी चाइना के साइंटिस्ट ने खोजा हुआ है। मतलब चाइना के साइंटिस्ट ने अभी लैब में खोजा हुआ है इसे। ठीक है, चाइना की देखो ये बैड विमेन कही जाती हैं। बैड विमेन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चमगादड़ों पर रिसर्च करने में महारत हासिल है इनको, और इसीलिए इनको बैड विमेन के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस के बारे में भी इन्होंने बताया था कि ये कोरोना है, और इसके बाद अभी ये वाला जो वायरस इन्होंने खोजा है इसके बारे में भी इन्होंने पूरा डिटेल में व्याख्या करी हुई है कि ये कौन सा वायरस है। इनका नाम है सी झेंगली। तो अभी रिसेंटली साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि चीन के साइंटिस्टों ने एक नए प्रकार का कोरोना वायरस ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है, लैब में उसकी खोज करी हुई है। और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाकायदे एक मैगजीन में, और उसमें इस वायरस के बारे में बताया गया है। इस वायरस का नाम HKU5CoV2 है। तो जानवरों से ये इंसान में फैलता है, लेकिन उसके पहले ये चमगादड़ों में जाता है। तो इस वायरस में भी कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स कोव 2 की तरह ही ह्यूमन रिसेप्टर पाया गया है। सार्स कोव 2 जो है इसी फैमिली का कोरोना वायरस जो था अभी, वो था जो 2020 में आया हुआ था, या कहीं 2019 से चाइना से फैला हुआ था, लीक हुआ था, 2020 तक पूरी दुनिया में फैल गया था। उसी फैमिली का हिस्सा ये वाला वायरस भी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक आई हुई है साथियों। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है फटाफट से ऑर्डर करो, अब ज्यादा क्वांटिटी बची नहीं हुई है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको ऑर्डर करिए। अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर अवेलेबल है। अच्छा, कुछ लोग फेक सेलर भी आ गए हैं जो 249 वगैरह में करके सेल कर रहे हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा। 179 में ही इसका एमजेटी एजुकेशन की तरफ से प्राइस है। वो लोग जो यहाँ 249 में दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से परचेज करके आपके पास रीसेल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिंक दी गई हुई है उसको क्लिक करके जाना है और जा करके फ्लिपकार्ट पर तब देखना है ध्यान से, अगर 179 जहाँ लिखा हुआ है उसी को करके परचेज करना है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर तो अभी कोई रीसेलर नहीं आया हुआ है, तो अमेजन पर 169 में है प्राइस, तो आप जा करके इसके परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2024 का पूरा कंप्लीट है। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो ये जो नया वायरस है HKU5CoV2, ये वायरस को सी झेंगली ने खोजा है। ये मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, कहाँ की, चाइना की हैं। इन्हें बैट वुमन के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेटान्यूमो वायरस या कहें HMPV, इसके फैलने की खबर आई हुई थी। जब देखा था आपने ना, चाइना के हॉस्पिटल्स में लगातार भीड़ बढ़ गई थी, बहुत तेजी से वहाँ भीड़ बढ़ रही थी, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे थे कि भाई यहाँ भी एक वायरस फैल चुका है, बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। वहाँ की न्यूज एजेंसियाँ या वहाँ की गवर्नमेंट तो कोई ऑफिशियल चीज़ बताती नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत छिपा कर रखती है, दबा कर रखती है, कोई चीज़ें बाहर नहीं आने देती। लेकिन जो लोग पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो किसी न किसी तरीके से अपना मतलब करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर कोई फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब भी नहीं चीज़ें चलती, सोशल मीडिया के थ्रू भी जल्दी न्यूज़ नहीं आ पाती है। मतलब चाइना ने बहुत लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आम पब्लिक हैं वो किसी न किसी माध्यम से वहाँ कुछ लोगों के थ्रू निकाल देते हैं न्यूज़, और उसी से दुनिया को पता चल जाता है। तो पिछली बार अभी देखा कुछ महीनों पहले आपने HMPV की घटना आई थी सामने, जब उसमें हॉस्पिटल्स में लगातार फोटोज आ रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। HMPV के कुछ मामले भारत में भी देखने को मिले थे। हालांकि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने ये क्लियर किया था कि भाई HMPV कोई नया वायरस नहीं है।
हालांकि इसके रीसेंट केसेस देखे जा रहे हैं क्योंकि इसकी टेस्टिंग अभी होनी शुरू हुई है, इसलिए रीसेंट केसेस मिल रहे हैं। लेकिन ये वायरस 2001 में ही खोजा गया था। तो ये अगर आपको याद हो तो मैंने इस पर एक वीडियो भी दी थी कि चाइना में एचएमपीवी का आउटब्रेक हुआ है। तो खैर कुछ हुआ नहीं, भारत में कुछ केसेस तो आए लगभग 10-12 के करीब, और उसके बाद फिर वो शांत हो गए। जेपी नड्डा जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ये बयान दिया था कि भाई 2001 में ही इसकी पहली बार खोज की गई थी, कोई नया वायरस नहीं है और बहुत मिनिमम, बहुत माइनर रूप में ये लोगों में इफेक्ट डालता है। खैर ये तो चलो ठीक है, बीत गया। लेकिन अभी जो ये खोजा हुआ है चाइना ने, ये है कोरोना। ये कोरोना का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हो। ये भी ठीक कोरोना की तरह बैट से यानी चमगादड़ से ही फैलता है। इसमें भी ये कहा गया है कि चमगादड़ से किसी अन्य जानवर में, अन्य जानवर के माध्यम से ह्यूमन में जाता है। कैसे कैसे क्योंकि चाइना में ना बहुत सारे लोग हैं जो बीफ खाते हैं या फिर अन्य जानवरों के मांस खाते हैं। तो उन सब की वजह से क्या होता है, अगर मान लो कोई बैट है वो इफेक्टेड है इससे और वो उस जानवर के संपर्क में आया और उसको काट लिया या फिर किसी प्रकार से उसके संपर्क में आया, और ये वायरस जब इन दोनों का मिक्सचर हुआ, उसके बाद ये इन्फेक्टेड जो जानवर है अगर इसको बीफ के रूप में जब वहाँ के इंसान खा लेते हैं तो ये इंसानों में आ जाता है। अब इंसानों में आने के बाद ये इंसान से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो इंसानों से इंसानों में जब स्प्रेड होने लगता है तो ये बन जाता है सार्स कोव का वायरस। ठीक है, तो क्या ये वाला वायरस फैल गया है, नया वाला कोरोना? नहीं, ये अभी लैब में ही है। वहाँ की जो मैंने आपको बताया वायरोलॉजिस्ट है बैट वुमन सी झेंगली, इन्होंने कहा है कि ये फैला नहीं है। हाँ, लैब में इसकी खोज की गई है, इनकी टीम ने ये खोजा हुआ है, इनके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट काम करते हैं, वो सबने मिलकर के ये वायरस खोज निकाला है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ये भी ऐसे कोरोना की तरह ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है जैसे सार्स कोव 2 देता था। ठीक है, इफेक्ट करता था। तो अब देखना ये होगा कि कहीं गलती से लीक ना हो जाए, नहीं तो चाइना फिर कहेगा कि भाई हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है या हमारे देश से नहीं फैला हुआ है, आओ सबूत ले लो, है ना। और डब्ल्यूएचओ, एक बार तो ट्रम्प की सरकार इसी चक्कर में चली गई थी, डब्ल्यूएचओ की ठीक से कार्यवाही नहीं हुई थी। डब्ल्यूएचओ के भी जो चीफ हैं टेड्रोस अदनोम, वो भी, उन पर भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि वो ठीक तरीके से जांच नहीं करवाए थे वुहान लैब में जहां से कोविड-19 फैला था। कोविड-19 साथियों चाइना के वुहान लैब से फैला हुआ था 2019 में, और ये सार्स कोव 2 फैमिली का ही हिस्सा था। और 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक आपदा या कहें ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया था। और धीरे धीरे भारत में भी फैला, दुनिया भर में फैला, और इसके साथ ही 70 लाख से ज्यादा मौतें इसमें दर्ज हुई। कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए दुनिया भर में। तो ये अब तक का इस सदी का सबसे बड़ी महामारी था। 2020-2021 पूरा पूरा 2 साल खा गया। खैर भगवान से यही उम्मीद की जाए कि भाई ये खोज तो लिए हैं, बस वायरल ना करें, है ना। अगर आपने देखा होगा तभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर की वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था कि चाइना ने एक सीक्रेट लोकेशन पर, किसी को लोकेशन रिवील नहीं किया, उस लोकेशन पर एक अलग टाइप का, एडवांस टाइप का वहां पर एक अभ्यास किया है, युद्ध अभ्यास। और वो किस टाइप का युद्ध अभ्यास था? उसमें कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना नहीं थी, उसमें वो बायोलॉजिकल वेपन का यूज करके, केमिकल वार में के टाइम कैसे केमिकल वेपन का यूज करेंगे, कैसे ये बायोलॉजिकल वायरस वगैरह से यूज करेंगे, इस टाइप का एक सीक्रेट लोकेशन पर अभ्यास किया है। और रोबोट से, ड्रोन से कैसे लड़ाई करेंगे अपने दुश्मन देशों से, इस टाइप का अभ्यास किया। तो ये अभ्यास दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले कवर कराया था आपको डेली करंट अफेयर में। तो खैर चाइना दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है, इसे दुनिया में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, सबसे पावरफुल बनने की मतलब होड़ मची हुई है। चाइना अमेरिका से ऊपर जाना चाहता है, भारत से तो अभी भी कई मामलों में कहीं ज़्यादा आगे है चाइना। खैर आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।